नहीं, असल में दीदी को मानना ही नहीं है कि वो कम अकल है, वो दूसरी औरतों को कम अकल मान रही है, लेकिन खुद को कम अकल नहीं मानना है दीदी को। नहीं, मैं एक बात पूछ रही हूँ आपसे। दीदी जेनेरिक है, जेनेरिक स्टेटमेंट है ये। देखें तू तो रहने दे। मोहम्मद साहब कह रहे हैं आई हैव नॉट सीन एनीवन मोर डेफिशिएंट इन इंटेलिजेंस एंड रिलीजन देन वुमेन, यू वुमेन। A cautious, sensible man could be led astray by some of you. By some of you. और सुन ले, by some of you. तुम लोगों के कुछ लोगों से एक cautious, sensible man भी घबरा हो जाएगा. The woman asked, औरतों ने पूछा, ओ अल्लाह मैसेंजर, what is the deficiency in our religion? Intelligence. हमारी deficiency क्या है अकल के अंदर? And religion. तो मोहम्मद ने कहा, it is not evidence that two women equal to the witness of one man. क्या कुछ औरतों के लिए है कि दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है, या सब औरतों के लिए है? ऑब्वियसली सब औरतों के लिए है. They replied yes. He said this is the deficiency in her intelligence. ये औरतों की deficiency है intelligence में. Isn't it true a woman can neither pray nor fast during menses? जब माहवारी आती है तो औरतें ना तो नमाज पढ़ सकती हैं ना रोजा रख सकती हैं. The woman replied in affirmative yes. He said this is a deficiency in religion. तो आप तो दीन में भी और दुनिया में भी दोनों में डेफिशिएंट हैं. बाय बाय. हाँ दीदी, ये कहाँ की हदीस है? सही बुखारी हदीस नंबर 304. सब बता दिया. ये कहाँ लिखा है? ये तो लिखा है सही बुखारी हदीस 304. कोई तो कारण होगा जो उन्होंने कहा होगा. कोई तो कारण होगा. ये अरे यही तो प्रॉब्लम है ना दीदी, आप कम अकल है, बीटेक कैसा पास कर लिया आपने, और जो नीट में टॉप कर रही है लड़कियां वो सब कैसे कर ली है दीदी. इसीलिए बोल रहे, देखो हर जगह पे हमने बताया कि रसूलुल्लाह किधर भी एक रोल मॉडल के तरीके पे फिट हो ही नहीं पा रहे. बांधी बच्ची से शादी की, वो भी बुढ़ापे की उम्र में, 55 साल में बच्ची से शादी की, उसके साथ सेक्स किया. वो बच्ची नहीं थी भाई. हाँ 9 साल की बड़ी थी. आप बच्ची हैं बड़ी हैं? आप उस हिसाब से तो आप बूढ़ी हो गई है. एक मिनट, अगर 9 साल की बच्ची नहीं है, बड़ी है, तो इस हिसाब से आप 24 साल की है, तो आप तो फिर बूढ़ी हो चुकी है अभी. बुढ़ी माई. हाँ भाई 24 साल में कोई बुढ़ा होता है? हाँ तो 9 साल में कोई बड़ा होता है? 9 साल में कोई बड़ा होता है? अडल्ट होता है 9 साल में? भाई वो हो गई होंगी. देखो उन्होंने 3 साल वेट तो किया ना. या अल्लाह, कहाँ से लाते हो दीदी, कितना. वो तेरे पीछे तो दीवार है, उसमें सर मार दे यार अब जाके. बहुत पीछे यार, साइड वाले पे मारता हूँ इधर. ये जो इंटेलिजेंस का ये, अरे वो छोड़ो उनका बात, वो मर गई. मेरा बात बताओ, ये जो इंटेलिजेंस कौन मर गया? अरे अम्मा आयशा की डेथ हो गई ना. हाँ तो क्या हुआ उनके साथ? तो नाइंसाफी हुई ना. जस्टिस फॉर आयशा, जस्टिस फॉर आयशा, एवरीवन जस्टिस फॉर आयशा, हैशटैग जस्टिस फॉर आयशा. अच्छा दीदी मेरे को एक बात बताओ, ये बताओ ये डिफिशिएंसी इन हर इंटेलिजेंस ये किस हिसाब से लिखा हुआ है? यही तो आपको सोचना है कि रसूलुल्लाह ने क्यों कहा ऐसा. आपको सोचना है रसूलुल्लाह ने क्यों इतनी बड़ी बात कह दी. देखिए ये हिट हुआ है, ये पॉइंट दीदी को. असल में जब से इतनी सारी बात हिट नहीं हो रही थी, ये पॉइंट हिट हुआ है दीदी को कि रसूलुल्लाह ने औरतों को कम अकल कहा है, और दीदी भी उसमें शामिल है. अब दीदी के ईगो को हर्ट हुआ है. भाई ईगो नहीं हो रहा है मेरा. ईगो नहीं. अल्लाह कहता है जिसके पास ईगो है वो जहन्नम में सड़ेगा. नहीं, ईगो नहीं कहना साहिल, ईगो नहीं कहना. अच्छा, लेकिन ईगो हर्ट हुआ है, दीदी का ईगो हर्ट हुआ है. लेकिन अगर आप या तो ये दीदी को मानना पड़ेगा. दीदी ये मेरे पापा आपके, अरे किससे बात कर रही है? दीदी का बुलावा आ रहा है शायद. पापा से पूछेंगी वो कह रही. अच्छा पापा से पूछोगे दीदी. आप कम अकल रसूलुल्लाह. देखो मैं अभी समराइज करता हूँ, उसके बाद फिर हम दूसरे को मौका देंगे. कि आप जिसको रोल मॉडल मान रही है, कई सारी खामियां हैं. बच्ची के साथ शादी की, ठीक है, बच्ची के साथ सेक्स किया. भाई वो सब पास में हो गया. मुझे अरे तो पास में अच्छा मेरी लाइफ में पर्सनली उसका इफेक्ट नहीं हो रहा. ठीक है, होता है ना. हमारे पाकिस्तान में इफेक्ट हो रहा है. रोज किसी ना किसी छोटी बच्ची से शादी कर रहे हैं. मेरी बला से पाकिस्तान गर्द में. वो मोहम्मद की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं ना.
नहीं नहीं, हाँ तो भाई मेरी लेकिन तरफ से जायज है तुम्हें। अरे वगैरह तो दीदी जो देखो 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 दीदी, आपकी लाइफ में इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि ये जो काम रसूलुल्लाह ने किया था ये सही किया था या गलत किया था, जबकि उनको रोल मॉडल समझा जा रहा है। सवाल ये चीज का है। एक बच्ची के लोगों साथ को उन्होंने शादी की। आधी अकल हाँ, तो इनको नहीं है। यही कह रहा हूँ एडम, इनको यहाँ पे हिट हुआ है पॉइंट कि रसूलुल्लाह ने अरे इनको देखो, आधी अकल वाली कैसे कह दिया। यही हिट हो रहा है। देखो बाकी सब चीज दीदी कह रही है, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि रसूलुल्लाह ने जेबा दीदी को कम अकल कैसे कह दिया। तो अब तो जेबा जी, आप ये ही तो गेम सोचो खराब हो गई। गेम कि खराब हो गेम गई खराब हो गई पूरी। अच्छा और क्या लड़कियों के अधिकार है? कोई भी नहीं, मैंगो, बाबा जी का ठुल्लू। अच्छा मैं बता देता हूँ, और एक एक चीज बता देता हूँ। रसूलुल्लाह मैं कहते एक हैं सेकंड दीदी। इसके स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। अच्छा, कुरान हाँ, पता ले क्या लो। कहता है? तो आपके ये- आपके आपके बारे में कुरान पता है क्या कहता है? आपको एक अधिकार दिखाता हूँ। आपके बारे में कुरान कहता है अगर लड़ाई हो दो ग्रुप्स की आपस में, दो मुसलमान ग्रुप्स की आपस में, और एक ग्रुप जो है ना वो दूसरे ग्रुप की कुछ औरतों को मार दे, ठीक है, तो कुरान क्या कहता है कि तुमने उस लोगों को नहीं मारना, तुमने उस ग्रुप के औरतों को मारना है। यानी कि आप घर में बैठी हुई हैं लेकिन आप मर जाएंगी। मतलब फिर से एक बार बताना। मैं गया और मैंने आपके पापा के साथ लड़ाई की, ठीक है, मैंने हाँ भाई समझ गई। लाइक ओके, लड़ाई होगी तो आपके वॉर पापा फील्ड के में साथ होगी ना। कुछ, आपके पापा के नहीं, लड़ाई वारफील्ड नहीं है, वारफील्ड की बात नहीं कर रहा, आम लड़ाई, घरेलू लड़ाई, मल्लेदारी की लड़ाई, ठीक है। अच्छा मैंने आपके पापा के साथ लड़ाई की, आपके पापा के साथ हाँ। दो औरतें भी शामिल थी और मेरे साथ दो ओके। औरतें भी शामिल थी जो आपके पापा के साथ लड़ाई करने आई थी। अब लेट्स हाँ। से कि आपके पापा ने मेरी साइड की एक औरत को कत्ल कर दिया लड़ाई के अंदर। अब मैंने आपके साथ लड़ाई की, लीगल रेट्रीब्यूशन लेनी है, लीगल रेट्रीब्यूशन लेनी है। मैं आपके पापा को नहीं मार सकता, हालांकि मारा आपके पापा ने मेरी, लेट्स से मेरी कोई बहन थी, मारा आपके पापा ने मेरी बहन को है, मैं आपके पापा को नहीं मार सकता। भाई मेरे पापा मैं पे मत जाओ यार। आपके पापा की बिल्कुल किसी कोई बेटी बात को मारूंगा या उनकी किसी बहन को मारूंगा, ये कुरान कहता है। नहीं। यार तुम्हें पता नहीं प्रॉब्लम क्या है। मैं पापा पे मत जा अच्छा, भाई। दिखा रहा हूँ ना, ये देखिए, ये देखिए, कुरान वैसे देखते हैं, ये पहले कौन कुरान सा है? दिखाएं, कुरान दिखाएं, कुरान दिखाएं, कुरान दिखाएं। नहीं आप मुझे बता तो मैं लिख देती हूँ कोई ये दिक्कत देखें, नहीं है। कुरान की आयत है सूरत नंबर 2 की, सूरह बकरा की आयत नंबर 178। ओ यू हु हैव बिलीव्ड, ओ मुसलमानों, प्रिस्क्राइब्ड फॉर यू इज लीगल रेट्रीब्यूशन फॉर दोज मर्डर्स। तुम्हारे लिए कत्ताल का लीगल रेट्रीब्यूशन क्या है? द फ्री फॉर फ्री, द स्लेव फॉर स्लेव एंड फीमेल फॉर फीमेल। यानी कि अगर मैंने किसी की फीमेल मारी है तो वो मेरी वो तो फीमेल मार anti सकता है, मुझे family। नहीं, वो मुझे नहीं मार सकता, मेरी फीमेल मारेगा। इसके लिए आप असबाबुल नज़ूल में जा सकती हैं, तिबरी की तफसीर में जा सकती हैं, कुर्तबी के अंदर जा सकती हैं और आप वेरीफाई कर सकती हैं। मारा मैंने है, मुझे नहीं मारोगे, आप मेरी फीमेल को मारोगे, क्यों? हाँ बोलो। हाँ क्या? क्या मतलब क्या? हाँ समझ गई। मारा मैंने आपकी फीमेल को है, लेकिन आप मुझे नहीं मार सकते, मेरी फीमेल को मारेंगे, ये क्या चक्कर है? कातिल मैं, फीमेल होने में मरेगी मेरी फीमेल होने बेटी, में नुकसान है। फीमेल होने में नुकसान है और बात करते मैं इसकी बात। हाँ, भाई समझ मैं नहीं उस सकती जमाने में आपकी। पैदा नहीं हुई, मुझे बहुत खुशी है। अरे ये कुरान है, ये तो आज भी जायज है आप पे। हाँ बिल्कुल। हाँ लेकिन ना, आज ये नियम नहीं है ना भाई भारत में। अरे नियम को गोली मारे कुरान, अगर आप अभी लगवाती हैं इंडिया में शरिया तो ये नाफिज होगा कि नहीं? भाई तब तक मैं मर जाऊंगी, ये तो पक्का है। अच्छा, यानी कि आप कहती है कि आपने शरिया में रहना नहीं लेकिन इस्लाम छोड़ना नहीं। हाँ आप वाकई डेफिशिएंट है इंटेलिजेंस के अंदर, मोहम्मद ने सही कहा था। आपकी इंटेलिजेंस वाकई आप- डेफिशिएंसी में है। भाई मुझे नहीं रहना है, नहीं ये इसको डेफिशिएंट नहीं बोलते, इसको साहिल, एक, साहिल यार ये logical देख जरा, choice कह रही है शरिया नहीं चाहिए, कुरान में मानूंगी नहीं लेकिन मैं रहूंगी मुसलमान, यार क्या चक्कर है यार? मोमिनी। अच्छा अच्छा, इन्होंने एडम लेट्स अच्छा, अगर लेट्स आप हिट दी। मुसलमान नहीं एक मिनट होगे, एक मिनट, तो आप अरे फिर क्या बनोगे? आप अपने परिवार अरे से एक मिनट छूट जाओगे। दीदी,
दीदी एक मिनट रुको, और लेट्स जिसने भी मैडम लिखा लेट्स है ना हिट दी कि सीरियसली आई डोंट थिंक शी हैज डन बीटेक, सो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया है। चलेगी ओ जिसमें भी किया, ठीक आपने है। कोई मसला असल नहीं में है। दीदी कुरान को और देखो एडम गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, ठीक है। अच्छा WBUT में एक मेरा मिनट, रैंक 800 था, दी, बता रही थी मैं। दीदी को सबसे ज्यादा बात यही हाँ, चुभी देखो। है कि रसूलुल्लाह ने उनको और ना एक खान को मैं कम ये भी अकल बोलना कहा है। चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा ना इंटेलिजेंस नहीं चाहिए होता बीटेक करने दीदी के लिए, आप भी ठीक बहुत है। बड़ी मुनाफिक है, और अरे आप बहुत बड़ी और मुनाफिक है। मुझे मेरे यहाँ पास पे ना गलती, ऐसा नहीं है, मेरे को यहाँ पे पिघल गई दीदी, 8.0% मिले हैं, ठीक है। दीदी यहाँ पे दीदी दीदी पिघल तो गई। सीरियसली मुनाफिकत कर रही है, मुनाफिकत। तू चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पैर की जूती। अच्छा दीदी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो दीदी, दीदी क्या आप अपना आईब्रो बनाती है? हाँ अरे ना कर साहिल। अरे नहीं, इन्होंने कहा हाँ बनाती है, हाँ। बनाती है ना दीदी? जहनमी जहनमी फुल मैं जहनमी। जॉब हाँ करती एक हूँ भाई, तो 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 बनाते हो ना हाँ। हाँ, रसूलुल्लाह आप पे लानत भेज रहे हैं, लानतुल्लाहि आईब्रो बना अलैह, रही हूँ जो आईब्रो बनाए। आईब्रो हाँ बना दे। भाई, उस जमाने में कौन आईब्रो बनाता था, क्या बताना, मतलब ये सब तुम करते लोग थे, बना के बोल रहे हो। टैटू हजरत भी आयशा होता था, बनाती थी होती थी। टैटू भी होता था, आईब्रो भी बनाते थे, ठीक है। और बाकायदा क्या? रसूल में टैटू का भी जिक्र है और आईब्रो के बाल प्लग करने का भी जिक्र है। मुझे ये बताओ कि आप आईब्रो बनाती है और जिसके लिए आप मरने मारने के लिए रेडी हो गई है, एडम का, मेरा और मुन्ना भाई का सामान आप काटने के लिए रेडी हो गई है, आप सोचो वो रसूल आपको लानती कह रहे हैं, लानत भेज रहे हैं आप पे, क्योंकि आप आईब्रो बनाती है। एक तो आपको कम अकल बता दिया रसूलुल्लाह ने, अब जो आईब्रो बनाती है रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि आप लानती है। अच्छा और मैं यहीं पे खत्म और नहीं होता। इस सुनो, एक खान को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं जनरल कैटेगरी हूँ, ठीक है। जनरल मतलब इसको कैटेगरी लगा कौन सी है होती है? कि इस्लाम में कैटेगरीज कब आई थी? अरे वो नहीं, तू वो चुप नहीं, कर, वो चुप कर। पढ़ाई की मैं बात कर इस रहे हैं एक वो। खान को बोलना चाह रही हूँ हाँ नहीं कि नहीं, मैं मैं जनरल समझ गया कैटेगरी हूँ, दीदी। ठीक है। अच्छा अरे कैट दीदी किसको मैं लगता समझ, है? अरे चुप समझ गए रह। दीदी, आप इंटेलिजेंट है, आप कोई माइनॉरिटी कोटा में नहीं गए हो, आप जनरल कैटेगरी में गए हो, इसी वजह से आपको ये बात चुभ रही है कि रसूलुल्लाह ने आपको कम अकल कहा है। वो छोड़ दीजिए अभी, एक तो आप मैं कम कमा अकल का लूंगी नहीं। मैं अपने मेरा बड़ा भाई इंजीनियर है, उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। लेकिन और दीदी मेरा छोटा आपको भाई से भी मोहम्मद ने ज्यादा कम अकल इंटेलिजेंट कहा है है। ना। और मोहम्मद मेरी आपको कम छोटी अकल कह बहन रहा है। डॉक्टर, छोटी बहन मोहम्मद अरे तो डॉक्टर है, वो भी क्या गवर्नमेंट मोहम्मद कॉलेज झूठा से, है? ठीक है। ये बता दे, मोहम्मद तू झूठा चुप था। कर, अबे तू चुप कर, अबे तू चुप कर, तू झूठा है, तू लेकिन क्या साहिल मोहम्मद भाई झूठा साहिल है? भाई एक बात बोलूं क्या मैं? हाँ, अच्छा बोलो बोलो दीदी, ना मैं मुन्ना क्या भाई। बोल रहा हूँ, दीदी सुनो, दीदी मेरी बात सुनो। दीदी मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है क्या? आप है ना, एक बार है ना अपने हाथ से कुरान लो और उसको मीनिंग के साथ, जो लैंग्वेज आपको बराबर समझ में आती है ना, उसमें लेके बराबर से उसको रीड करो, बराबर से, एकदम बराबर से मीनिंग के साथ कुरान पढ़ो और अपने आप को जवाब दो क्या सही है क्या गलत है। आप पढ़े लिखे हो ना, तो आपको समझ में आना चाहिए। एक बार आप ट्राई तो करके देखो क्या लिखा है उसमें, आपको खुद को मालूम पड़ेगा क्या लिखा है उसके अंदर। ये जो कोशिश तो करो कट्टरता आप दीदी। बता रहे हो ना दीदी, इससे ही पूरा धर्म खराब, इससे ही इस्लाम खराब हो गया। कट्टरता की वजह से इस्लाम का नाम इतना खराब हो गया है। पर हम ये बात नहीं बोल रहे है, आपको इस्लाम मत फॉलो करो, आप फॉलो करो, लेकिन ये गला काटने वाला बात, ये अच्छा नहीं दिखता है। बात करने से आपका, इससे आपका क्रेडिट खराब हुआ, इससे आपकी इज्जत खराब होती है, आप ऐसा बात करते हो तो।